उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार के रिश्ते राजनीति में पिछले दिनों ऐसे लग गए थे कि ये दो नदियों के किनारे हों जो कभी मिलेंगे नहीं। क्योंकि इससे पहले भी उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार से अलग हुए, जेडीयू में गए, जेडीयू से भी अलग हुए और उसके बाद फिर एनडीए में आए। लेकिन इसे राजनीति में महज एक प्रयोग कहिए कि जिस एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा गए, उसी एनडीए में अब फिर से नीतीश कुमार की वापसी हो गई। नमस्कार, प्रणाम, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन। उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में जब आए थे तो उन्हें यह लग रहा था कि नीतीश कुमार इधर नहीं आएंगे, नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ ही सरकार बनाएंगे। लेकिन संभावनाएं बदल गई, बिहार में सरकार बदली और नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए के साथ आ गए। और चाहे या ना चाहे, उपेंद्र कुशवाहा भी अब एनडीए के हिस्सा हैं, जिसमें नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भी है। नीतीश कुमार ने 9वीं बार मुख्यमंत्री के तौर पर जब शपथ लिया तो उसके बाद बधाई देने के लिए आज उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के घर पर पहुंचे। नीतीश कुमार को उपेंद्र कुशवाहा ने बधाई दी और उन्होंने अपने एक्स पोस्ट पर लिखा है, बिहार की एनडीए सरकार में फिर से मुख्यमंत्री का दायित्व संभालने पर श्री नीतीश कुमार जी से मिलकर उन्हें हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। उपेंद्र कुशवाहा का ये पोस्ट हालांकि बहुत कुछ नहीं कहता, लेकिन इन दोनों नेताओं के बीच जिस तरीके से मुस्कान है, उसे देखकर तो यही लगता है कि नीतीश कुमार ने अपनी तलखी उपेंद्र कुशवाहा से कम कर ली। उपेंद्र कुशवाहा के पास अगर कहें तो राजनीति में फिलहाल अब अवसर की कमी दिख रही है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा महागठबंधन से पहले अलग हुए, फिर जेडीयू से अलग हुए, जेडीयू से अलग होकर वो एनडीए में आए, बीजेपी के साथ आए, लेकिन अब इसी बीजेपी के साथ नीतीश कुमार की सरकार भी हो गई। जिस दिन शपथ ग्रहण हो रहा था उसी दिन हमने उपेंद्र कुशवाहा से बात करने की कोशिश की और ये जानने की कोशिश की, क्योंकि अब उपेंद्र कुशवाहा सरकार का हिस्सा है, तो उनका क्या कहना है नीतीश कुमार को लेकर। उपेंद्र जी, एक बार फिर नीतीश कुमार आ गए हैं एनडीए में, क्या कहेंगे आप? देखिए, यही स्वाभाविक जगह नीतीश जी के लिए थी। नीतीश जी जहां चले गए थे, हम तो बार बार कह रहे थे कि उन्होंने स्टेप गलत उठा लिया है, इसका नुकसान उनको भी हो रहा था, राज्य को भी हो रहा था। अब स्वाभाविक जगह आ गए हैं, उनका भी भला और स्टेट का भी भला। नेचुरल अलायंस है बीजेपी के साथ। बिल्कुल, निश्चित रूप से जनता ने चुनकर भेजा था, जिस बात के लिए अब स्वाभाविक जगह हो गया। तो अब लोकसभा में कितनी सीटें अब एनडीए को आएंगी? देखिए, अभी उसका मतलब है कितनी सीट आ जाएंगे तो लोकसभा में 40 में 40 सीट जीतेंगे, यह तय है, पहले ही से तय है। मजबूती बढ़ गई है यानी कि एनडीए की। अब मजबूती निश्चित रूप से बढ़ गई है, 40 में 40 जीतेंगे। चलिए, कोई गिला शिकवा तो अब नहीं ना मुख्यमंत्री नीतीश जी से? नहीं, देखिए, अब वो तो सरकार का फंक्शन होगा, काम होगा, उसके आधार पे कोई काम अगर निश्चित रूप से मूल्यांकन समय समय पर करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा जो भी कहें, लेकिन उनके लिए यह परिस्थिति ऐसी भी नहीं रही होगी जो उन्होंने कभी सोचा होगा कुछ दिनों पहले तक। क्योंकि कुछ दिन पहले तक उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार को लेकर बड़े तल्ख थे। वो बार बार ये दावा कर रहे थे कि उपेंद्र कुशवाहा बार बार ये कह रहे थे कि जेडीयू की पार्टी में टूट होगी और जेडीयू खत्म हो जाएगा। बल्कि उन्होंने नीतीश कुमार की सेहत को लेकर भी सवाल उठाए थे। लेकिन अब जब सरकार बदली, बिहार में राजनीतिक परिस्थितियां बदली, तो परिस्थिति बदलने के बाद अब एक बार फिर से उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार की मुलाकात हुई है। और इस मुलाकात से ये लगता है कि आने वाले दिनों में, यानी कि लोकसभा चुनाव को लेकर, उपेंद्र कुशवाहा, जेडीयू और बीजेपी के दूसरे सहयोगियों के बीच भी सीट शेयरिंग को जब लेकर बात होगी, तो उसमें नीतीश कुमार कहीं ना कहीं एक अहम फैक्टर निभाएंगे, जो उपेंद्र कुशवाहा की सीटों के लिए भी मांग कर सकते हैं। बल्कि सूत्रों की माने तो ये भी कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और जीतन राम मांझी की पार्टी को सीटें जेडीयू अपने हिस्से से दे सकती है, जबकि चिराग पासवान और पशुपति पारस की पार्टी को सीटें बीजेपी अपने हिस्से से देगी। ऐसे में यह मुलाकात राजनीतिक दृष्टि से काफी खास है। आपको यह जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और बिहार की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।